CRUD ऑपरेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो कंपास के अलावा और कौन कौन से टूल्स हैं, मतलब कंपास टूल है या क्या है ये, शेल टूल है। या ड्राइवर वो है? भी टूल है, और शेल। शेल भी टूल है? ड्राइवर तो हमारा पाइथन है। ड्राइवर पाइथन पाइथन है, ठीक लैंग्वेज। है। ठीक है। यस। ठीक है। चलो से आगे चलते देन जाते हैं। तो इसमें तुमने फ्रॉम पाई मंगो किया, इंपोर्ट किया, ठीक है। क्लाइंट पाई बनाया मोंगो सारी। हमने, इसका हमने टूल टूल होगा ना वो भी, जो हम पाई मोंगो के थ्रू हम, जो हमारा वो है पाई, क्या है ये, मोंगो डीबी एटलस, उससे हम्म। हम उसके पाई मोंगो के थ्रू पाइथन से कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म। मतलब तो अभी हम उस पे कंपास से नहीं क्वेरीज कर रहे हैं, तो वगैरह ये जो रन कर तुम सकते हैं। स्क्रीन दिखा रहे हो कंपास वाली ना, अभी हम इससे नहीं कर रहे हैं। इसको मिनिमाइज कर दो, हम एटलस पे और वीएस कोड से चीज़ें करेंगे, ठीक है। ठीक वीएस है। कोड और एटलस का यूज़ करेंगे, इसमें हमको डेटाबेस दिखना चाहिए। ठीक है, जो डेटाबेस हम वहाँ से बनाएंगे। ठीक है। यस सर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, वो स्ट्रिंग दिख रही है, देखो दिख रही है स्ट्रिंग। यस सर। यही स्ट्रिंग तो कनेक्ट करोगे ये तभी तो वाली होगा ना, तो करो ये स्ट्रिंग कनेक्ट। पूरी कर लो ना इसको। अब पासवर्ड तुमको याद होगा ना, पासवर्ड अपने, यस सर, 1321। वो अपने हिसाब से डाल लो जो भी पासवर्ड है। कल मैं पूरे ढूंढी, मैंने सुबह से ढूंढ रहा, मैं मिली नहीं है। उसको डायरेक्ट गूगल सही से करोगे ना, मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इस पासवर्ड को बाद में अपडेट भी किया जा सकता है। यस सर। ठीक है, तो वो हम वो ऑप्शन अपडेट कर रहता है सकते हैं। उसमें एटलस में, ठीक है, जहाँ पे अपडेट कर लोगे तुम। ठीक है, ये हमने डाल दी। अब ये तुम्हारा यूजर। इंपोर्ट, ये बताओ पाई मोंगो इंपोर्ट क्यों हो पाया था? पाई मोंगो। इंपोर्ट क्यों हुआ था, कैसे हो गया था? फिर से देखो, तुम उसमें चला रहे हो ना अलग EXE फाइल बना के, स्क्रिप्ट और ये वो, देखो आगे लिखे हो या देखो ऊपर, देखो ऊपर। ऊपर तुम्हारा नहीं, नीचे जो तुम्हारा टर्मिनल चल रहा है, उसमें देखो तुमने क्या लिखा है, सी यूजर 91952 डाउनलोड आदित्य डॉट पी वाई माई ई एन वी नाम का एक तुमने इन्वायरमेंट बना रखा था, इस वजह से तुम्हारा ये चला था। चलो ठीक है, कनेक्ट करके दिखाओ। ये। कनेक्ट करके दिखाओ। तुमने स्ट्रिंग डाल दी, फिर तुमने डीबी में क्लाइंट में टेस्ट डेटाबेस पास किया, ठीक है। तुम पूरा हाँ करके डीबी। दिखाओ, करके दिखाओ। कलेक्शन वगैरह सब बना। हमें एक आईडी मिल गई, क्योंकि हमने एक ही चीज बनाई है डेटाबेस, और उसमें एक ही चीज डाली हमने, ये क्या बोलते, कलेक्शन एक ही डाला है हमने उसमें। तो ये टेस्ट कलेक्शन टेस्ट में टेस्ट डॉक्यूमेंट। डेटाबेस क्या है, टेस्ट डेटाबेस क्या है, वो डेटाबेस का नेम डाला है तुमने? डेटाबेस का नाम है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमारा डेटाबेस का कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर का डॉक्यूमेंट जो हम क्वेरीज, वो है पोस्ट वन की वैल्यू पेयर में। यहाँ पे, यहाँ का नहीं बना, इसमें दिखेगी कहाँ पर? अच्छा, वो था ना हमारा डेटाबेस, कनेक्ट हो गया। व्यू मॉनिटरिंग। हाँ, यहाँ आएगा। यूजर्स प्लस ओवरव्यू। ये आ गया। और हम इसको यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, इसको इंसर्ट डॉक्यूमेंट करके नई आईडी मिलेगी हमें। तो ये आईडी यहाँ से, मतलब वहां से तुम एक बार दिखाओ कौन सी चीजें डाले थे जो यहाँ पे आईडी दिख रही है। ये डाला था ना ये डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। पोस्ट वन। हम्म। ये हमारा वहाँ आ गया। हम्म। ये यहाँ पे दिख रही है हमारा पोस्ट वन। और यहाँ से भी हम डायरेक्ट इसको अपडेट, कॉपी, एडिट वगैरह, डिलीट, करंट ऑपरेशन का एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे तीन चार।
यहाँ पे तो एक बार इस स्ट्रिंग। पे करके दिखाओ वो ये चीज़। अब ये क्या ले रहा है, ये ID1 ये क्या ले रहा है, ये तुम जो सेलेक्ट कर रहे हो ये क्या है? ये हमारा वो है, इस हमें वो करनी है ना, डिसाइड कर, यहाँ पे स्ट्रिंग ले रखा है 1, जबकि ये हमारा वो है ना इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर टाइप। तो इसको हमें दिखाना पड़ेगा कि हम क्या ले रहे हैं, वरना ये 64 आएगा, 64 आएगा। तो तुम्हारा टेस्ट नाम का डेटाबेस बना है, रुको, अब टेस्ट नाम का डेटाबेस बना है, उसमें तुमने यस, पोस्ट नाम का कलेक्शन बनाया है, ठीक है। कलेक्शन बना दिया। अब जब पोस्ट नाम का तुमने कलेक्शन बनाया है, तो इस पोस्ट में तुम 4-5 चीज़ डालो ना, ये किस तरह का पोस्ट है? हम्म, मतलब और कुछ भी डाल सकते हैं ना, डेटाबेस को हटा देता हूँ मैं। मतलब ये किस तरह का पोस्ट की पोस्ट है, जगह मतलब कैसा, नहीं तुम पोस्ट, ठीक है पोस्ट बना रहे हो, तुमने पोस्ट नाम का मान लो डेटाबेस बना दिया। कलेक्शन बनाया। हाँ कलेक्शन बना दिया, सॉरी। उस कलेक्शन में यस जो सर। तुम डेटा डालोगे, जैसे इंसर्ट वन कर रहे हो, अब मैं ये बोल रहा हूँ यस सर। इंसर्ट वन के अंदर देखो तुमने लिखा है पोस्ट वन, बस इतना ही लिखा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि जी। इसको तुम प्रॉपर जेसन फॉर्मेट में लिखो, की वैल्यू पेयर में, एक ही दो बात मत लिखो पोस्ट की जगह। अब पहले पोस्ट बनाने का मतलब बताओ, तुमने पोस्ट क्यों बनाया? हाँ, ये मैंने वहां से देखी थी ना, मतलब नहीं, सीख जैसे रहा था तुम जब कोई भी इसी। कलेक्शन बनाते हो, उस कलेक्शन बनाने में तुम ये सोचोगे ना कि हम मतलब क्या रखना चाहते हैं, वो कलेक्शन हमने क्यों बनाया, उसका पर्पस क्या है। तो उस कलेक्शन का पर्पस मतलब उस कलेक्शन में डेटा। तुम किस तरह का डेटा डाल रहे हो, तो डेटा तुम्हारे दिमाग में होगा ना। जैसे मान लो मैंने उस दिन डिस्कस किया था लॉगिन स्क्रीन बनाना, यस सर। ठीक है? तो लॉगिन स्क्रीन उसके लिए बनाओगे हमें क्या तो क्या उसमें, रिक्वायरमेंट्स हैं? हाँ उसमें तुम्हारे पास दिमाग में है ना कि अच्छा इस तरह का स्क्रीन बनाना है, ये बनाना है, हाँ ठीक है। जी, हाँ मतलब जी। उसमें तुम्हारे दिमाग में है ना क्या डेटा फील्ड हमको लेनी है। तो इस पोस्ट में क्या डेटा फील्ड तुम ले रहे हो? इस पोस्ट में हम क्या डेटा, अभी तो एक ही अभी लिया, तो मतलब केवल तुमने सिर्फ पोस्ट लिया एक्सेस हुआ कनेक्ट करने के लिए। है, अभी तुमने केवल ये पोस्ट, कनेक्ट अभी तुमने केवल लिया हुआ है पोस्ट वन। तो वही मैं चाह रहा हूँ कि तुम कई तरह के डेटाबेस, कई तरह का डेटा इसमें डालो, समझ रहे हो? इंसर्ट करें। इंसर्ट करो। अब वो तुम सोचो, सामने ही सोचो कि पोस्ट, मान लो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पोस्ट तुमने बनाया है ना कलेक्शन, मैं चाह रहा हूँ ये हाँ जी, हाँ पोस्ट जी। कलेक्शन, जो तुम पोस्ट ऑफिस देखे हो, पोस्ट ऑफिस, यस सर। उस पोस्ट ऑफिस का मुझे कोई कलेक्शन बनाना है, लेट सपोज, ठीक है। या इंस्टाग्राम के लिए मुझे पोस्ट का वो बनाना है एक, मुझे मतलब मान लो इंस्टाग्राम में कौन क्या पोस्ट कर रहा है। अब जिस हिसाब से तुमने सोचा है पोस्ट, उस हिसाब से तो तुम ही सोच पाओगे ना। तो तुम मुझे एक प्रॉपर कलेक्शन बना के दिखाओ, इस पोस्ट नाम के उस कलेक्शन में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के दिखाओ, कई सारे डॉक्यूमेंट डाल के देखो, सोच के बताओ एकदम। सोच के बनाना है, मैं तुमको बताया था लॉगिन स्क्रीन जैसे बन रही थी, उस तो तुमको सोचना पड़ेगा ना कि कौन से डेटा हम उसमें लेंगे। यस सर। इसीलिए मैं तुमको 2 दिन का टाइम दिया था ना कि वो चीज़ें देख लो। उसमें डेटाबेस में क्या क्या, ऐसे मूवी का बना रहे थे तो उसका कलेक्शन तुम देखे थे, उसके फील्ड्स, उसमें जेनर ले रहे यस हैं, सर, जैनर। ले रहे हैं, ठीक है। जैनर फिल्म का IMDb रेट, हम्म। और तो मूवी सेम काम तुम नेम। इसमें भी एक बार करो, मतलब एक बार सोचो कि क्या क्या है, क्या क्या करना है। अभी पोस्ट ऑफिस को लेके चल रहे हैं हम, है ना? अब वो किस हिसाब से तुमने दिमाग में पोस्ट रखा है, तो फिर तुम ही को लेके चलना पड़ेगा, तुम ही बताओगे, मुझे नहीं आइडिया है। तो तुम बताओ कि तुम क्या लोगे कलेक्शन में, अंदर क्या क्या लोगे। कस्टमर नेम, देन कस्टमर, हाँ, मोबाइल नंबर, देन कस्टमर ID, स्मॉल ही रखता हूँ उसको। मोबाइल हो गया, ईमेल, इसके बाद ईमेल हमारी स्ट्रिंग रहेगी, ये भी हमारा स्ट्रिंग ही रहेगा। उसके बाद नेम, ईमेल, एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पासबुक में क्या क्या रहता है,
फादर्स नेम। मदर नहीं आता। और जैसे कस्टमर एफ नेम लिखो, अकाउंट इससे नंबर। पता कि वो फादर नेम है। अभी हाँ तो डाल देंगे, मैं हम्म। पूरे लिख दूँ ना। हाँ मतलब मुझे नहीं पता होगा ना। फादर्स नेम, देन फर्स्ट तो भूल ही गया मेन चीज। कस्टमर आईडी। ठीक है, इतनी बहुत सारी। अब कस्टमर आईडी जो है वो तुम खुद से डलवाना चाह रहे हो, ठीक है। वैसे तो हमें इसमें वो मिलती है, आईडी पर आती हम है, कोई खुद है दिक्कत क्योंकि नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक्स्ट्रा ले लो, खुद। कोई दिक्कत नहीं है। आईडी तो नहीं, ऑटोमेटिक। आईडी नहीं, अकाउंट नंबर। ठीक है, कस्टमर अकाउंट नंबर। अकाउंट अब नंबर। जो ये तुम बना रहे हो ना, इसका पर्पस पता होना चाहिए, क्योंकि ये अब तुम लिख रहे हो, अब समझ में आ रहा है। अब जब यस ये सर, तुम सही बना रहे बना हो रहा हूँ। ना, नहीं मुझे नहीं पता तुम कलेक्शन है क्या करा रहे हो, मैं एक बात बता रहा हूँ। ये जो तुम बना रहे हो ना, जी। ये इसके बेसिस पे चीजें चलेंगी, समझ रहे हो। यही हाँ जी। बैकएंड डेवलपर यही बना रहा है ना, तुम बैकएंड डेवलपर की तरह ये चीजें बना रहे हो। अब इसी के बेसिस पे सारी चीजें चलने वाली है, ठीक है। तो वो बहुत सोच समझ के बनाना है। बाद में चेंज कर ही सकते हो, ऑब्वियस है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब तो जितना ज़्यादा ब्रॉडन तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा ना, उतना सही तुम बैकएंड हाँ। आर्किटेक्चर लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बैकएंड का ये डेटाबेस मॉडल और क्या डेटा तुमको लेना है वो सारा लिख सकते हो, समझ रहे हो। नहीं, वो तो मैं जब मतलब करता रहूंगा इम्प्लीमेंट इस पे, तब तो मतलब आएंगी ना चीजें समझ में हम्म। ज्यादा। पर अभी के लिए जैसे मैं आपसे पूछूं तो मैं अभी ठीक कर रहा हूँ हाँ इसको। अभी सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको ले लेता हूँ मैं। अब यहाँ इसको पे हमें सिंगल। इंसर्ट कराना है, समझ रहे हो। यस इसको सर। ये डेटा हमको इंसर्ट कराना है, तो ये डेटा इंसर्ट करो। अब ये तुमने पोस्ट आईडी क्यों ले रखी है, पोस्ट आईडी पोस्ट डॉट इंसर्ट वन, ये क्यों है। ये तो चेंज करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस। नहीं बताइए। अब अब देखो इसको जो, हम एक और। हाँ जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, सेम चीज यस को अब सर। तुम उस पर डाल सकते हो, मतलब अपने गूगल पे डालो, चैट जीपीटी पे डालो, या कहीं भी डालो, तुमको आइडिया लग जाएगा। प्लीज में वो भी होगा। यहाँ पे थी नहीं, जब मैं पढ़ रहा था इसको, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहा था मैं, तो इससे निकाले थे मैंने चलाने के लिए। इससे ज्यादा समझ आ रहा था। ऊपर से जाओ, ऊपर से, ऊपर से। अब पहले ये बताओ कि ये ट्रिपल लाइन लिख रहा है, इसका मतलब ये कहाँ चल रहा है, जो ट्रिपल लाइन लिखा हुआ है। ट्रिपल लाइन। अरे ट्रिपल एरो जैसा दिख रहा है, नीचे जाओ, नीचे जाओ, इसी पेज पे नीचे जाओ, और नीचे जाओ, और नीचे जाओ, ये देखो, लिखा है ना फ्रॉम पाई मंगो ये सब। उसके आगे देखो, ये ट्रिपल करके वो एरो लगा हुआ है, देख रहे हो, कॉन्फिग के आगे देखो, कॉन्फिग के आगे ट्रिपल करके एरो लगा हुआ है, दिख रहा है। अच्छा, ये हाँ मतलब ये कहाँ चल रहा है, देख के तुमको पता चला है कहाँ चल रहा है। ये उसमें चल रहा है नहीं। ये तो पता है ना, हाँ। वीएस कोड में नहीं चल रहा है, वी ये तो समझ में वीएस कोड में नहीं चल रहा है, यस सर। ये चीज़ वीएस कोड की नहीं है, ये कुछ और है, तो कहाँ चल रहा है ये कमांड प्रॉम्प्ट में ये भी नहीं चल रहा है, तुमने कमांड प्रॉम्प्ट। सीएमडी में वो है, ये क्या बोलते हैं, जुपिटर। जुपिटर में चल रहा है या किसी पाइथन शेल में चल रहा है, पाइथन शेल में, जुपिटर में भी ऐसा नहीं है, अगर तुम देखोगे तो ये हाँ, पाइथन शेल हम जुपिटर लोग में बहुत अलग शुरू से में आता है। पढ़े थे, वहां पे चला रहे हैं ये लोग, जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। Shit। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम किया था हमने, जो अलग से कॉपी पेस्ट करते थे हम उसको जो चलाने के आई डी लिए। एल ई करके इंस्टॉल हुआ था, आइडियली। उस यस पे सर, चल रहा उसमें। है, समझ रहे हो। यस सर। इसका वो पूरा आउटपुट भी नीचे दिया दिया इन्होंने। तो नहीं अब तो यहाँ पे हम उस पे क्यों कैसे। देख रहे थे। अब तुमको बनाना क्या है ये बताओ, इस पे क्या तुम देख रहे थे। नहीं, मैं आपको बता रहा था ना, मैंने यहाँ से देखा था। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तुम कहीं से भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए, जो भी तुम्हारे दिमाग में ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ये बनाना है, वो पूरा होना चाहिए, वो बना के दिखाओ तुम। जो भी तुम सोच रहे हो ना, वो बना के दिखाओ, पहले बनाओ, फिर मैं 2-3 ऑपरेशन इसमें बताता हूँ तुमको। अभी का पहला ठीक है। काम क्या है कि जो भी तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है, 3 डेटा कम से कम इंसर्ट करो उसी सेम फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट तुमने लिखा हुआ है। 3 तीन डेटा। बंदों की आईडी बना दो। हाँ 3 बंदे वहाँ दिखने चाहिए अपने डेटाबेस में।
ठीक है। इंसर्ट वन का यूज नहीं करना है, इंसर्ट मेनी का यूज करना है। मैनी का यूज करना है। एक से ज्यादा के लिए। जो भी दिक्कत है, तुमको लग रहा है कि हम्म, कमांड नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, डायरेक्ट गूगल करो, डायरेक्ट चैट जीपीटी में डालो कि मुझे इंसर्ट मेनी करना है, क्या करें, पता लग जाएगा। पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन क्या बनेगा? What should be the collection? पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। कोई नहीं, गूगल कर लो इंसर्ट मेनी, फिर कैसे लिखते हैं पूरा गूगल कर लो। जो तुमने डॉक्यूमेंट बना रखा है ना, एक डॉक्यूमेंट, ये नहीं वो यस सर। डॉक्यूमेंट जो तुमने नोटपैड पे बनाया, उसको दिखाओ, नोटपैड पे जाओ, इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, कॉपी करो इसको, सब कॉपी कर लिया, नीचे वाला, चैट जीपीटी या जेमिनी खोलो, चैट जीपीटी या जेमिनी कोई भी, खुला तो है। और उस पे सेम वही लिखो कि मुझे मतलब वही बनाना है नीचे, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। नहीं नहीं, इंटर मत अरे कर, यार। बताया था ना इंटर नहीं मार, क्या करना है। शिफ्ट के साथ। नीचे लिख भी दे रहा है वो देखो, नीचे वो सैंपल भी लिख रहा है, नहीं तो शिफ्ट के साथ इंटर मारोगे तो तुम जो क्वेरी लिखना चाहते हो लिख लोगे। देखो मोंगो डीबी क्लाइंट से वो कर दिया, क्लाइंट का नाम बना दिया, ठीक है, सैंपल कस्टमर उसको बना रहा है, देखो सैंपल कस्टमर, तो ऐसा ही लिखो इस पे कि मुझे 3 कस्टमर बनाने हैं, फॉर्मेट तुम अपने हिसाब से चूज़ कर लो, ठीक है। देखो नीचे लिख रहा है इंसर्ट वन नहीं करना है मुझे, इंसर्ट में नहीं करना है, तो लिखो आई यूज़ इंसर्ट में नहीं, ऐसा लिख, जो अपने हिसाब से खोज के दिखाओ, काम यही है, इंसर्ट में नहीं करवाना है। मान के चलो, प्रॉम्प्ट कैसे देना है? हाँ प्रॉम्प्ट लिखो, यही चीज़ से गूगल कर सकते हो तुम, तो आ जाएगा, हम्म, देखो। मोंगो डीबी एटलस। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ